कर्तृत्व का भ्रम और ईश्वर को समर्पण मैं करता हूँ या मुझसे करवाया जाता है। भूमिका मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम। मनुष्य का सबसे गहरा और सबसे पुराना भ्रम यही है कि मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं सफल होता हूँ, मैं असफल होता हूँ, मैं पाप करता हूँ, मैं पुण्य करता हूँ। और इसी मैं के बोझ से मनुष्य घमंडी बनता है, भयभीत होता है, दुखी होता है, चिंता में डूबता है। भगवद गीता इस मैं को ही जड़ से हिलाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। गीता 5.14। अर्थात ईश्वर न कर्ता बनाता है, न कर्म बनाता है, न कर्मफल का स्वामी बनाता है। फिर प्रश्न उठता है, तो कर्ता कौन है? अध्याय 1। कर्ता कौन है? शरीर, मन या आत्मा? हम जो भी करते हैं उसे हम शरीर से जोड़ते हैं, लेकिन गीता कहती है शरीर जड़ है। शरीर क्या करता है? आंख देखती है, कान सुनते हैं, हाथ उठते हैं, पैर चलते हैं, परंतु निर्णय कहां से आता है? मन से। मन क्या करता है? इच्छा करता है, डरता है, तुलना करता है, योजना बनाता है। पर मन स्वयं चंचल है। वह आज कुछ चाहता है, कल कुछ और। तो फिर स्थिर करता कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। गीता 3.27। सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं। सत्व, रजस और तमस यही असली कर्ता हैं। लेकिन मूर्ख मनुष्य सोचता है, अहंकर्ता मैं करता हूं। अध्याय 2। अहंकार, झूठा कर्ता। अहंकार क्या है? अहंकार का अर्थ घमंड नहीं है। अहंकार का अर्थ है अपने आप को कर्ता मान लेना। जब काम सफल होता है, मेरी मेहनत से हुआ। जब असफल होता है, किस्मत खराब थी। दोनों में मैं मौजूद है। गीता कहती है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। गीता 3.27। अहंकार से मोहित आत्मा सोचती है, मैं ही करता हूं। यही अहंकार दुख देता है, ईर्ष्या लाता है, क्रोध पैदा करता है, तुलना सिखाता है। अध्याय 3। अर्जुन का भ्रम, मेरा युद्ध, मेरी जिम्मेदारी। अर्जुन भी यही सोच रहा था, यह युद्ध मैं कर रहा हूं, यह पाप मेरे हाथ लगेगा, यह मृत्यु मेरी वजह से होगी। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को झकझोर दिया। निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। गीता 11.33। हे अर्जुन, तू केवल निमित्त है, हो रहा सब पहले से तय है। तू केवल माध्यम है। अध्याय 4। अगर मैं करता नहीं हूं तो प्रयास क्यों करूं? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर मैं करता नहीं हूं तो मेहनत क्यों करूं? कर्म क्यों करूं? धर्म क्यों निभाऊं? यही लोग गीता को गलत समझ लेते हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2.47। तेरा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। अर्थात कर्म तुम्हारा कर्तव्य है, फल ईश्वर का क्षेत्र है। कर्म छोड़ना नहीं है, कर्तृत्व छोड़ना है। अध्याय 5। कर्तृत्व छोड़ने का अर्थ क्या है? कर्तृत्व छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि काम मत करो,
जिम्मेदारी मत लो। कर्तृत्व छोड़ने का अर्थ है मैं को हटाकर ईश्वर को रखना। काम करते समय भाव हो, हे प्रभु, यह कर्म आपकी प्रेरणा से हो रहा है। फल आए आपकी कृपा, फल न आए आपकी शिक्षा। अध्याय 6 समर्पण सबसे बड़ा रहस्य। समर्पण क्या है? समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अहंकार का विसर्जन। गीता कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता 18.66। सब धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ जा। यहाँ धर्म का अर्थ नियम नहीं बल्कि मैम भाव है। अध्याय 7 जो समर्पित होता है वही मुक्त होता है। जो व्यक्ति कहता है मैं करता हूं वह बंधन में है। जो कहता है प्रभु करा रहे हैं वह मुक्त है। वह व्यक्ति सफलता में नहीं फूलता, असफलता में नहीं टूटता, अपमान में नहीं जलता, प्रशंसा में नहीं बहकता, क्योंकि अब मैं नहीं रहा। अध्याय 8 दैनिक जीवन में कर्तृत्व त्याग कैसे करें। एक काम करते समय सोचें मैं केवल प्रयास कर रहा हूं। 2 परिणाम आने पर सोचें यह ईश्वर की व्यवस्था है। 3 गलती होने पर सोचें यह सीख है, दोष नहीं। 4 सफलता मिलने पर सोचें यह कृपा है, मेरा घमंड नहीं।